गल करांगे अज असीं विकास अमृतसर के जहाज़गढ़ का, क्योंकि पिछले लंबे समय तो कई सरकारां आईयां ते कई सरकारां चले गईयां, पर अमृतसर का जहाज़गढ़ हजे भी विकास तो वांझा नज़र आ रहा है। गल करांगे इत्थों के वसनीकां नाल की कहना उन्हां दा ते हुण तक जिहड़ा अमृतसर के जहाज़गढ़ का विकास है वो किस तरह का रहा ते इत्थे जिहड़े पार्षद सी जां फिर इत्थे दे हल्का विधायक ने उन्होंने इत्थे कितनी बारी विजिट की है, जान लैने आ इत्थों के स्थानिक लोगों के कोलों। जी की कहोगे, जिस तरह तुहाडे इत्थे विकास नहीं हो पा रहा, की कारण है? कारण यहाँ है कि मेन तो इस साइड में वोटर लिस्ट कम है, पब्लिक वोट कम है, व्यापारी लोग ज़्यादा है और ट्रांसपोर्ट का काम है, तो वोट नहीं होने के कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा है। लोगों ने गवर्नमेंट ने विकास के लिए फंड भी चालू किया, परंतु यहाँ फंड का पैसा लगा नहीं है। पूर्व में यहाँ अब तक कितना फंड आ चुका है यहाँ पे? ये हमको ध्यान में नहीं है, पर सुना है 15 से 20 करोड़ फंड आना चाहिए, पर आया कितना, ये काम कितना लिया ये हमको पता नहीं है। पूर्व में यहाँ पे जो पार्षद थी रमा महाजन जी, उन्होंने इस पार्क का बहुत अच्छा काम करवाया था, बैडमिंटन बास्केट खोलने का, पूरा पार्क का बराबर मेंटेन हो रहा था, परंतु पिछले 3 साल से कोई मेंटेन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तरह तरह के आदमी आके या नशेड़ी आके करते हैं, जैसे देखो गाय भैंस बंधे हुए हैं, इसमें कोई मतलब पार्क का इंतजाम नहीं हुआ। हमारे ड्राइवर या हमारे वर्कर रेस्ट करते हैं, अब कहाँ रेस्ट करें बताइए आप। आज इतनी रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं पर हमारे यहाँ रेस्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ सड़कों का ध्यान करवाएं, लाइटों का पेट्रोलिंग का व्यवस्था करवाई जाए। हमारी केवल यही डिमांड है, बाकी कोई डिमांड नहीं है। आपने सड़कों की जो बात की है, तो क्या समझते हैं जो सड़कों की व्यवस्था है वो कब कितनी देर पहले यहाँ सड़कें बनी थी, तो आपने उसके बाद कितनी देर बाद मांग की है यहाँ के विकास की? सड़कें मेरे हिसाब से 3-4 साल पहले बनी थी, उसके बाद सब सड़कें टूटी है, पर वो सड़कों की बराबर सही मेंटेन नहीं हुआ था और जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, ट्रक आने जाने में दिक्कत हो रही है। साथ में जो रिक्शे वाले आते हैं, टैक्सी वाले, मोटर वाले, उनको भी बड़ा नुकसान होता है। और रात के वक्त हम माल ला नहीं सकते वो बेचारे, क्योंकि उनके पास गांठ होती है 10, 20, 30, 40 हज़ार की, 2 लड़के मिलके उनको थप्पड़ मार के ले लेते हैं, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था न होने के कारण बहुत दिक्कत आती है। तो इसका पुलिस का इंतजाम व्यवस्था से करवाया जाए, साथ ही सड़कें सही करवाई जाए, लाइटिंग की व्यवस्था करवाई जाए, बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है। होर गल कर लैंदे आ, इत्थों के जिहड़े व्यापारी लोग ने वो भी साडे नाल जुड़े हुए ने। जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मुकेश जी, की समझते हो कि जिस तरह विकास की गल की सी पंजाब सरकार ने कि आने वाले समय विच आपां विकास करावांगे इस इलाके का, ते हुण तक कितना विकास हो चुका तुहाडे इलाके का? सर विकास जिहड़ा है वो उन्होंने सिर्फ उन्होंने एक वोट लैन की खातर उन्होंने विकास जिहड़ा उन्होंने किया, एक कुछ कोई विकास इत्थे एक पैसे का विकास नहीं होया जी। तुहाडे सामने हालात है, सड़कों के हालात देख लो, पार्किंग दी रेलिंग देख लो, सारियां चोरियां हो गई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई रिपेयर करन आ रहा, ना कोई देखभाल करन आ रहा, बहुत बुरा हाल है। देखो सरकार नूं रेवन्यू चाहिए, सरकार नूं रेवन्यू असीं सारा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ दे रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी सरकार दी होवे पॉलिसी कि जिहड़ी असीं ना अडॉप्ट कीती हो, सारा कुछ अडॉप्ट किया है, बट उसके बावजूद भी सानूं हर चीज़ तो तरले लैने पैन, कोई गल अच्छी थोड़ा है। असीं बड़ी उम्मीद सी आम आदमी पार्टी कोलों, पर आम आदमी पार्टी ने भी साडी कोई सुनवाई नहीं की, और अज तक असीं जिन्नी भी कंप्लेंट्स की हैं और अज तक कोई साडे कोल आया नहीं, और ना ही किसी ने साडे नूं पुछया कि भी हाँ भी कोई व्यवस्था हुई है। असीं 4-5 दिन पहले गए ही सी MLA साहब कोल भी, कहंदे सी जी शाम तक पेट्रोलिंग हो जाएगी शुरू, कोई पेट्रोलिंग नहीं जी। आज 4 दिन हो गए, कोई पेट्रोलिंग नहीं, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई रिपेयर मेंटेनेंस, कोई किसी चीज़ की जीरो, जैसे वैसे पहलियां सरकारां गई हैं उस ही इन्हां दा हाल है। पर ये कह रहे कि सानूं हजे 10 साल आए नूं होए आ, 10 महीने होए आ, ते हौली हौली सारे विकास के काम भी करनगे, ते नाल पंजाब दीयां भी जिहड़ियां अधूरे काम रह गए वो भी पूरे करांगे। सर देखो 10 महीने हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन 10 महीने की 10 दिन दे साढ़े कोल कोई चीज़ छड्डे दे, थोड़ा हर रेवन्यू लै रहे हैं, असी 10 महीने का बेयर करिए, आप कहते सफ़र करिए, सारे सीवरेज बिल्कुल ब्लॉक होए पे है, मेन होल सारे बंद होए पे है, किचड़ वगैरह इन्ना कि साढ़े अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सारा माल खराब हो जाता है, क्योंकि सीवरेज सारे ब्लॉक है, वो पानी बैक हो जाता है, सारा नुकसान हो जाता है। असी किनू कहना है, असी रेवन्यू भी दईए, ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान भी कराइए, व्यापारी नूं भी क्लेम दईए, किन्ने क बेयर करांगे अखीर? कम से कम सरकार नूं सोचना चाहिए। असी प्रॉपरली हर चीज़ का कहने कि कुछ ना कुछ साढ़े इधर कुछ ना करो, स्ट्रीट लाइट, पेट्रोलिंग, सीवरेज की व्यवस्था कर दो। अज तक कोई सुनवाई कोई नहीं। हाल देखो बाहर
ਗੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ? ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਈਵਨ ਅੱਗੇ ਲੜਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਇੱਕ 0% ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2-2 ਫੁੱਟ 4-4 ਫੁੱਟ ਘਾਹ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ? ਕੌਣ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? जीरो, कोई विकास नहीं, सिर्फ फोके वादे ही। काम होवे ते मज़ा आवे। सरकार बनाई है, दिल खुश होवे लोगों का कि सरकार आई है, बस कह दिता आम आदमी की सरकार, कोई काम नहीं। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣਗੀਆਂ? दरवाजे खटकाउणगियां पर मूँह दिखाणगियां, कौन उन्होंने पसंद करेगा? गल्लां दा थोड़ी काम हुंदा। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ। ਕਦੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਭ ਜਾਣੂ ਆ। ਵੇਖੋ ਰਮਾ ਮਹਾਜਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।